कंटिन्यूएशन हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर 8 क्लास 12 केमिस्ट्री के एनसीईआरटी एग्जांपल 8.6 के बारे में। सवाल यहाँ पर कुछ एक्सप्लेन करने कह रहा है। एक्सप्लेनेशन किस चीज का है तो वो ध्यान से सुनिए। फॉर द फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल्स के 4 रोज में पहले रो की अगर बात की जाए, ठीक है, तो जो स्कैंडियम से लेके जिंक तक है, तो उनके ई नॉट मींस रिडक्शन पोटेंशियल मतलब हाउ दे रिड्यूस अदर एलिमेंट्स, मतलब वो दूसरे एलिमेंट को रिड्यूस कैसे करते हैं, उनकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज दिए गए हैं। दैट मींस यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ वेनेडियम का दिया हुआ है, बहुत ज्यादा नेगेटिव है, क्रोमियम का उससे कम है, मैग्नीज का फिर बढ़ जाता है, सॉरी यहाँ पर नेगेटिव यानी कि इससे ज्यादा ये हो गया, इससे कम ये हो गया, फिर ज्यादा हो गया, फिर ज्यादा हो गया, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा। कहने मतलब यहाँ पर कुछ बीच में इरेगुलरिटीज आ गई है। यहाँ पर पहले ज्यादा नेगेटिव था, यहाँ पर कम नेगेटिव, मतलब इससे कुछ प्लस में आ गया है, फिर इससे माइनस में चला गया, फिर प्लस में। तो ये इरेगुलरिटीज क्यों है, ये सवाल में कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर इसके ई नॉट के ट्रेंड में इरेगुलरिटीज क्यों आ रही है। तो बेसिकली आपको बता दें हम यहाँ पर कि जैसे कि मान लो कि यहाँ पर अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर यहाँ पर आपको दिया हुआ है जो M2+ से M दिया हुआ है, दैट मींस कॉपर 2+ जब 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करता है तो ये हमारा जो है ना, ये रिडक्शन पोटेंशियल जो ये कॉपर सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा यहाँ पर एक्वस से। एंड इस रिएक्शन में जो रिडक्शन हुआ है, यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल जो कॉपर का है वो है +0.34, ठीक है। तो ये जो रिडक्शन पोटेंशियल है ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ध्यान दीजिएगा। 3 आपको बातें बतला रहे हैं। पहली बात, जितना ई नॉट का वैल्यू निगेटिव होगा उतना रिड्यूसिंग पावर जो होगी मेटल की, रिड्यूसिंग नेचर जो होगा वो ज्यादा होगा। कहने का मतलब जितना ई नॉट का वैल्यू निगेटिव होगा उतना इजीली मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। जितना निगेटिव होगा मींस कॉपर का पॉजिटिव है, इसका मतलब ये जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा, जल्दी ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा। इसको अगर HCl में भी डाल दिया जाए तो जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होगा, जल्दी ये जो है कॉपर अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, ठीक है। और यानी कि ये तो आप समझ गए आप, यानी कि रिड्यूसिंग नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई नॉट वैल्यू, ठीक है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है यहां पर कि अगर यहां पर देखोगे अच्छे से, यहां पर M2+ से M की बात हो रही है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं यहां पर, ठीक है। खैर यहां पर तो रिडक्शन की बात हो रही है, लेकिन हम लोग समझते हैं 2 इलेक्ट्रॉन में लॉस करने हैं, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने में यहां पर 2 आयनेशन एंथैल्पी की बात होगी, फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी एंड सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी। ध्यान दीजिए यहां पर ये आयनाइजेशन इंथैल्पी के वैल्यूज ज्यो-ज्यो बढ़ते हैं ई नॉट के वैल्यूज भी क्या होते हैं यहां पर बढ़ते हैं। दैट मींस ई नॉट का वैल्यू पॉजिटिव होते जाता है, निगेटिव जो है ना, जो निगेटिव का अमाउंट होता है वो घटते जाता है, मतलब लेस निगेटिव हो जाता है। एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ है कि जितना ज्यादा जो है ये दोनों आयनाइजेशन एंथैल्पी के सम का वैल्यू बढ़ते जाएगा उतना जो है इसका जो है ये ई नॉट लेस नेगेटिव होते जाएगा, मतलब पॉजिटिव होते जाएगा, ठीक है। जैसे यहां पर हम देखें गौर से, वेनेडियम से यहां पर क्रोमियम में गए तो वेनेडियम से क्रोमियम जाने पर यहां पर जो दोनों आयनाइजेशन एंथैल्पी के वैल्यूज है वो बढ़ जाते हैं, जिसके कारण आप जानते हो जनरली क्या होता है हमारे पीरियोडिक टेबल में जब लेफ्ट टू राइट हम लोग जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी के वैल्यूज में इंक्रीजमेंट होती है एटॉमिक साइज के डिक्रीज होने के कारण से। लेकिन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में कुछ गड़बड़ी है। गड़बड़ी क्या है तो यहां पर डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट और उसके स्टेबिलिटी को लेकर के बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी यहां पर रहती है। D5 कंफिगरेशन स्टेबल है, D10 कंफिगरेशन स्टेबल है, ये स्टेबल है, वो स्टेबल है, ऐसा करने से कभी कभी D3 स्टेबल होता है, D4 कम स्टेबल होता है। मतलब कि ये सब फंडा जो है ना, यही सब कारण से इरेगुलरिटीज आती है। जहां पर स्टेबिलिटी बढ़ जाती है वहां से आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ जाती है, वहां जल्दी आयनाइज नहीं होगा इलेक्ट्रॉन। और जब आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगी ई नॉट का वैल्यू भी क्या होगा, पॉजिटिव तरफ चल जाएगा। जैसे कॉपर की बात कर लें तो कॉपर का जो क्या कहते हैं यहाँ पर कंफिगरेशन कितना होता है कॉपर का होता है 4s1 3d10 होता है ना, ठीक है। तो 4s1 3d10 कंफिगरेशन है तो पहला इलेक्ट्रॉन तो ठीक ठाक निकलेगा, यहाँ 4s से निकलेगा, यहाँ पर कम एनर्जी आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, बट दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 3d10 से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा जो कि मोस्ट डिफिकल्ट है यहाँ पर।
तो स्टेबल यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो डेल्टा 2e का वैल्यू जो होगा वो बहुत ही ज्यादा वहां पर होगा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की बहुत ज्यादा होने के कारण से यहाँ पर जो है लेस नेगेटिव है, यानी पॉजिटिव वैल्यू है ई नॉट का। वही क्रोमियम में देखो जरा सा, यहाँ पर क्रोमियम की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो क्रोमियम में क्या है, यहाँ पर वेनेडियम से यहाँ पर वेनेडियम से अगर हम बात करेंगे और क्रोमियम को देखो, क्रोमियम में क्या होता है 4s1 3d5 कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ भी पहला इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलेगा तुम्हारा किससे, पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा 4s से, तो डेल्टा 1e का मान कम है, ठीक है। लेकिन डेल्टा 2e जो है वहां पर निकलेगा 3d5 से, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से यहां पर निकलेगा इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी यहां पर, जिसके कारण से ई नॉट क्या हो गया, इससे लेस नेगेटिव हो गया। इतना ही नहीं, ये तो बात हो गया। अब तुम कहोगे सर ऐसा तो फिर मैग्नीज में क्या होता है, मैग्नीज में 4s2 3d5 कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहां पर बात सही है बाबू कि मैग्नीज के दोनों ही इलेक्ट्रॉन इसी से निकलते हैं, दोनों ही इलेक्ट्रॉन 4s2 से ही निकलेंगे, जो कि इससे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी मैग्नीज का हो जाएगा। तो क्या देख रहा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी में यहां इरेगुलरिटीज आया ना। तो एक तो आयनाइजेशन एंथैल्पीज में डेल्टा 1e डेल्टा 2e के सम में वेरिएशन इरेगुलर है यहां पर, जिसके कारण से ई नॉट का वैल्यूज इरेगुलर है। बट उसके अलावा भी होता है बाबू, हाइड्रेशन एंथैल्पी होता है, सब्लिमेशन एंथैल्पी होता है। सब्लिमेशन एंथैल्पी भी अगर हम देखें यहाँ पर मैग्नीज का हो गया, वेनेडियम का हो गया, ठीक है, इन सब का बहुत ही कम होता है, मैग्नीज वेनेडियम इन सब का सब्लिमेशन एनर्जी भी बहुत कम होता है। और तुमको बता दें यहाँ पर कि सब्लिमेशन एनर्जी किसे कहते हैं बाबू, सब्लिमेशन एनर्जी, तो एक मोल सॉलिड एटम यानी कि एक मोल सॉलिड एलिमेंट को कंप्लीटली गैस में कन्वर्ट करने, गैसियस एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए जितना एनर्जी लगता है उसको सब्लिमेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है ना। अब गैसियस एनर्जी, गैसियस में स्टेट में कन्वर्ट होगा तभी तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो कहने का मतलब ये हो गया, सब्लिमेशन एनर्जी जो होती है ना वो जितनी ज्यादा कम होगी ई नॉट का वैल्यू उतना नेगेटिव होगा और वो एटम उतना ही ज्यादा आयोनाइज होगा। कहने का मतलब जितना कम एनर्जी लगाने से हम लोगों को वो एटम गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, उसको इजीली वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। तो सब्लिमेशन एनर्जी अगर बढ़ेगी तो वहां इलेक्ट्रॉन एटम जल्दी गैसियस फेज में नहीं जाएगा, और गैसियस फेज में नहीं जाएगा तो फिर वहां पर दिक्कत है, फिर वहां पर जल्दी वो आयोनाइज नहीं होगा। तो सब्लिमेशन एनर्जी कम होगी तो रिड्यूसिंग नेचर बढ़ेगा, ई नॉट का मान घट जाएगा, ठीक है। तो ये मैग्नीज हो या वेनेडियम हो, इन सब के लिए सब्लिमेशन एनर्जी जो होती है बहुत ही कम होती है, जिसके कारण से इनका कुछ ज्यादा ही नेगेटिव शो हो रहा है यहाँ पर, कुछ ज्यादा ही नेगेटिव इसका ई नॉट का वैल्यूज है। तो यही सब कारण है जिसके कारण से यहाँ पर जो है ना इरेगुलरिटीज आती है डी ऑर्बिटल्स में। हम लोग अगर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में अगर चलें तो वहां पर क्या होती है, इरेगुलर वेरिएशन होती है दोनों आयनाइजेशन एंथैल्पी के सम की, और सब्लिमेशन एनर्जी में भी इरेगुलर वेरिएशन है, जिसके कारण से जो है ना ओवरऑल ई नॉट का वैल्यू जो है वो इरेगुलर होता है, ठीक है। तो इसको आंसर ऐसे लिखेंगे हम लोग, आंसर लिखेंगे देयर इज irregular variation in first and second, है ना, in sum of, in the sum of लिख देना है, in the sum of first and second ionization enthalpies, है ना, that is delta 1e plus delta 2e, and also in sublimation energy, sublimation एनर्जी बोलो या एंथैल्पी बोल दो, सब्लिमेशन एंथैल्पी, है ना। और यहां पर मेन काउज क्या है, मेन काउज है ड्यू टू सब्लिमेशन एंथैल्पी का तो नहीं, लेकिन यहां आयनाइजेशन एंथैल्पी का मेन काउज क्या है, तो ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। ये तुम्हारे ध्यान में रखने के लिए हम बोल दिए हैं कि डी ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी पर ही सारा खेला है, कहीं स्टेबल नहीं, उसी कारण से आयनाइजेशन एंथैल्पी बदल जाती है कभी कभी, ठीक है। अब ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल यहां पर साइड में ब्रैकेट में लिख दिए हैं। तो मेन क्या है यहां पर कि फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी और सब्लिमेशन एंथैल्पी में इरेगुलर वेरिएशन के कारण से, तो देयर इज, ये हो गया एंथैल्पी। सो the trend in E naught values
is irregular in first transition series। ठीक है, तो बेसिकली आपको बता दिया हम दो फैक्टर्स मेन है यहाँ पर, और जहां तक कि सब्लिमेशन एनर्जी जो होती है मैग्नीज वैनेडियम की कुछ ज्यादा ही कम होती है, जिसके कारण से यहाँ पर ये ज्यादा ही निगेटिव है। और दूसरी बात आयनाइजेशन एंथैल्पी जो जो बढ़ते जाएगा, ई नॉट का वैल्यू भी क्या होगा वहां पर इंक्रीज होते जाएगा। देख रहे हो यहाँ पर ना कि आयरन कोबाल्ट निकेल जो जो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, तो क्या हो रहा है यहाँ पर लेस नेगेटिव होते जा रहा है, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पर ये लेस नेगेटिव होते जा रहा है, मतलब पॉजिटिव की तरफ जा रहा है ई नॉट का वैल्यू। और कॉपर कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव नहीं हो गया, देखो यहाँ पर कितना का कम का चेंज हो रहा है, और यहाँ पर कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव हो गया, क्योंकि इसमें तो एक तो यहाँ पर काम किया ही एटॉमिक साइज, दूसरी स्टेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल के कारण से यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर इसका क्या कहते हैं जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा वो चूंकि स्टेबल डी से इलेक्ट्रॉन निकालना होगा इसलिए बहुत ज्यादा होगा। और तीसरी बात यह है कि कॉपर का जो सब्लिमेशन एनर्जी होती है वो भी ज्यादा होती है, ओवरऑल कंपैरिजन करें तो कॉपर का बहुत ज्यादा यहां पर बढ़ जाता है क्या चीज, नॉट का वैल्यू। ठीक है, समझ में आया बाबू, समझ में आया? यस और नो कमेंट में जरूर लिखना। ठीक है, और ऐसी वीडियोस के लिए जिनको प्यार से सब्सक्राइब करना, एकदम रेड कलर का जो बटन है दबा दो, पैसा नहीं लगता उसमें, ठीक है ना। और सुझाव भी देना कि आप किस चैप्टर पर फोकस्ड हो, आपको किस चैप्टर से न्यूमेरिकल चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।